तुम बिना जिम के मसल बिल्ड नहीं कर सकते। 2.5 साल पहले सब मुझे यही कहते थे, बट अब वही लोग मुझसे पूछते हैं, ये बॉडी तूने बिना जिम के बनाई है? जरूर चोरी चोरी चुपके जिम जाता होगा। बिना जिम के मसल्स थोड़ी ना बनती है। डाइट क्या लेता है? झूठ बोल रहा है। देखो, तुम बिना जिम के भी मसल बिल्ड कर सकते हो, केवल कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज करके, और इसके लिए तुम्हें कोई जिम की मेंबरशिप या फिर फैंसी इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए। अरे यार, ये सब बताना छोड़, सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आ। क्या बिना जिम के मसल बिल्ड हो सकती है? बताता हूँ। देखो, तुम्हारी मसल मैकेनिकल टेंशन के कारण बिल्ड होती है, और तुम्हारी बॉडी ये पता नहीं कर सकती कि जो तुम इसे मैकेनिकल टेंशन दे रहे हो वो घर पे एक्सरसाइज करके दे रहे हो या फिर जिम में जाके एक्सरसाइज करके दे रहे हो। बेसिकली वो ये पता नहीं कर सकती कि तुम बेंच प्रेस लगा रहे हो या फिर पुशअप लगा रहे हो। अरे यार, ये नाच नचनिया देखने वाले लोग हैं, रील्स चलाने वाले लोग हैं। अगर ऐसे मैकेनिकल टेंशन जैसे शब्दों का यूज़ करेगा ना, वीडियो छोड़ जाएंगे। पैसा कहाँ से आएगा? आसान भाषा में समझा। आसान भाषा में समझाऊँ? ठीक है। इमेजिन करो, ये जो ब्लॉक्स है ये एक घर है। अब अगर तुम इस घर पे अटैक करोगे, यानी कि अलग अलग वेपन से इसमें डैमेज करोगे, तो उसकी जो वॉल्स है इनके अंदर क्रैक आ जाएंगे और उसकी ब्रिक्स नीचे गिर जाएगी। वैसे ही तुम्हारी मसल्स के साथ होता है। जब तुम कोई एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब अगर तुम्हारे घर पे कोई चोर हमला करे अलग अलग हथियारों से, या फिर तुम खुद अपने घर पे हमला करो, डैमेज तो बराबर ही होगा, क्योंकि तुम्हारा घर ये नहीं देखने वाला कि इस पे हमला करने वाला कोई चोर है या इसका खुद का मालिक। वैसे ही तुम्हारी मसल्स ये नहीं देख सकती तुम कोई कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी कि पुशअप लगा रहे हो, या फिर जिम में जाके कोई कंपाउंड लिफ्ट कर रहे हो, यानी कि बेंच प्रेस कर रहे हो। जब तक तुम इसे रेजिस्टेंस दे रहे हो, उसको मैकेनिकल टेंशन दे रहे हो, तो उसके अंदर छोटे छोटे टीयर्स आएंगे। अब जैसे तुम्हारे घर को रिपेयर करने के लिए तुम्हें कारीगर की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ही तुम्हारी मसल्स को रिपेयर करने का काम तुम्हारी बॉडी करती है। अब अगर कारीगर आएगा तो उसे बजरी, सीमेंट और ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी घर को पहले से मजबूत बनाने के लिए और घर को रिपेयर करने के लिए। और यही न्यूट्रिशन है। हाँ, तुमने सही सुना। जैसे कारीगर ब्रिक्स, सीमेंट, बजरी को यूज़ करता है घर को रिपेयर करने के लिए, वैसे ही तुम्हारी बॉडी तुम्हारे खाने को, यानी कि न्यूट्रिशन को यूज़ करती है बॉडी को रिपेयर करने के लिए। स्पेशली प्रोटीन। जो प्रोटीन है इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तुम प्रोटीन को ईंट जैसे इमेजिन कर सकते हो। बिना ईंट के, बिना ब्रिक के घर नहीं बन सकता, वैसे ही बिना प्रोटीन के मसल बिल्ड नहीं हो सकती। अब इमेजिन करो कि तुम्हारा घर रिपेयर हो गया कारीगर और लेबर के काम के कारण। सेम तुम्हारी बॉडी भी 24 घंटे काम करती है, तो तुम अपनी बॉडी को भी कारीगर जैसे इमेजिन कर सकते हो। अब तुम्हें एक मस्त बात बताता हूँ। जो कारीगर है वो घर को पिछली बार से ज़्यादा मजबूत बनाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ज़्यादा बड़ा बनाएगा, क्योंकि इसे पता है पिछली बार भी इस पर अटैक हुआ था तो अब की बार भी इस पर अटैक होगा। वैसे ही तुम्हारी मसल्स के साथ होता है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी मसल्स को हल्का सा बड़ा बनाती है, क्योंकि इसे पता है पिछली बार भी इस पर अटैक हुआ था तो अब की बार भी इस पर अटैक होगा। बट यहीं पे तुम गद्दारी कर जाओगे, हरामखोरी कर जाओगे, वो कर दोगे जो मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ किया था। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तुमने पिछली बार 4 पुशअप लगाई थी तो तुम्हारी बॉडी अब इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो 4 पुशअप आसानी से कर ले। इसीलिए तुम्हें 6 पुशअप लगानी पड़ेगी ताकि वापस से मसल्स के अंदर माइक्रो टीयर्स आए। बट तुमने कभी सोचा है, अगर तुम्हारे कारीगर काम ही नहीं करे तो घर को रिपेयर करने का, या फिर वो इतना थक जाए कि वो एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पाए तुम्हारे घर को रिपेयर करने का? वही तुम अपनी बॉडी के साथ करते हो। जब तुम रात रात को जग करके इंस्टाग्राम चलाते हो तो मसल्स को रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता बॉडी को, तो कम से कम 7 से 9 घंटे सोना चालू करो मसल्स को प्रॉपरली रिकवर करने के लिए। क्या बात है यार, बड़ी आसानी से समझ में आ गया मसल बिल्ड कैसे होती है और कैसे घर पे और जिम में कोई फ़र्क नहीं मसल बिल्ड करने पे। जैसे कैलिस्थेनिक्स से भी मसल बिल्ड हो सकती है, वैसे ही जिम से मसल बिल्ड हो सकती है। थैंक्स यार। मुझे अब तू एक्सरसाइज बता दे कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से मसल ग्रुप के लिए करूँ। जैसे चेस्ट के लिए कौन सी करूँ, बाइसेप के लिए कौन सी करूँ, फटाफट बता दे। देख, अगर तुझे अपनी चेस्ट टारगेट करनी है तो पुशअप्स लगा। अगर तुझसे पुशअप नहीं लगती तो इंक्लाइन सरफेस पे पुशअप लगाना चालू कर, और धीरे धीरे इंक्लाइन सरफेस की हाइट नीचे करते जा, और फिर नी पुशअप लगा। और नी पुशअप में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद जल्दी तेरे से पुशअप लगने लग जाएगी। तो पुशअप से तो अपनी चेस्ट टारगेट कर सकता है। अपनी बैक टारगेट करने के लिए तो पुलअप्स लगा। अगर तुझसे पुलअप नहीं लगते तो नेगेटिव पुलअप लगा, ऑस्ट्रेलियन पुलअप लगा, और पुलअप लगाने से तेरी बाइसेप भी बढ़ेगी। लेग्स बिल्ड करने के लिए तू स्क्वाट्स लगा, नॉर्डिक कर्ल्स लगा। और अगर तुझे ये अच्छे से जानना है कि कौन सी एक्सरसाइज से तू कौन सी मसल ग्रुप टारगेट कर सकता है, तो फिर ये वाला वीडियो देख। इसके अंदर मैंने सारी एक्सरसाइज बताई है कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से मसल ग्रुप को टारगेट करती है। हाँ यार, एक्सरसाइज भी समझ में आ गई। और फटाफट से डाइट बता दे। क्या है, थोड़ा मोटा सा हो गया हूँ, फटाफट से पेट की चर्बी कम करना चाहता हूँ। अब यार बहुत से लोग डाइट को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं।
मसल्स बिल्ड करने के लिए तुम्हें प्रोटीन तो खाना ही पड़ेगा। जैसे नया घर बनाने के लिए और घर को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें ईंटें तो चाहिए, वैसे ही प्रोटीन तुम्हारे मसल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसके बिना मसल्स बिल्ड नहीं हो सकती। अरे मोटे लोग क्या करें, फटाफट बता रहा हूँ यार, रुक जा। अगर तुम मोटे हो तो वर्कआउट करो, अपना प्रोटीन खाओ और कैलोरी डेफिशिएट में रहो। कैलोरी डेफिशिएट का मतलब होता है जितना खा रहे हो इससे थोड़ा सा कम खाओ। अगर तुम ज़्यादा रनिंग पे ध्यान दोगे या फिर फालतू की एब्स की एक्सरसाइज पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा फैट कभी भी नहीं जाएगा। बस कैलोरी डेफिशिएट में रहो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और प्रोटीन खाओ। और सेम अगर तुम पतले हो तो प्रोटीन खाओ, वर्कआउट करो और कैलोरी सरप्लस में रहो। कैलोरी सरप्लस का मतलब होता है जितना खा रहे हो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 200-300 कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा खाओ। इसके कारण तुम वेट भी गेन करोगे और मसल्स भी बिल्ड करोगे। तो ये बहुत आसान है। चल यार, तूने मोटे का भी बता दिया, पतले का भी बता दिया, बट अगर दोनों ही हुए तो, यानी कि अगर स्किनी फैट हुए तो क्या करें? स्किनी फैट ठीक है। अगर तुम्हारा पेट गद्दे जैसा है, यानी कि तुम्हारे पेट पे काफ़ी ज़्यादा फैट है और तुम्हारे हाथ और शोल्डर में कोई भी मसल नहीं है, ना ही कोई फैट है, तो तुम स्किनी फैट हो। यानी कि तुम टी शर्ट पहन के तो पतले लगते हो और जैसे ही टी शर्ट खोलते हो तुम मोटे लगते हो। अब इस जगह तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पेट पे फैट है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास कोई भी मसल नहीं है। अगर तुम्हारे पास मसल होती तो ये पेट का फैट तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले तुम एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो और प्रोटीन खाओ, क्योंकि अगर तुम इस वक्त पे अगर कट करोगे तो तुम्हारे पास ना ही फैट बचेगा ना ही मसल। इसलिए तुम बल्क करो या फिर मेंटेनेंस कैलोरी के आसपास खाओ, जिसके कारण तुम्हारी मसल्स भी बिल्ड हो, क्योंकि तुमने कभी भी लाइफ में वजन नहीं उठाया, इसलिए तुम्हारी मसल्स भी काफ़ी जल्दी बिल्ड होगी। तो ये तो था स्किनी फैट का सोल्यूशन। वर्कआउट करो, प्रोटीन खाओ, मेंटेनेंस कैलोरी के आसपास या फिर थोड़ा सा बल्क में खाओ, यानी कि थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस में खाओ। जब मैंने कैलिस्टेनिक्स स्टार्ट करी थी तब मेरा वेट था 39 और अभी मेरा वेट है 58। मैंने वेट गेन के लिए और बल्क करने के लिए केवल कैलोरी सरप्लस का ध्यान दिया। मैं जितना खाता था मैं इसके अगले हफ्ते थोड़ा सा ज़्यादा खाने की कोशिश करता था, इसके अगले हफ्ते में थोड़ा और ज़्यादा खाने की कोशिश करता था और धीरे धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ मेरी मसल भी गेन होती रही और मेरा वेट भी बढ़ता रहा। चल यार, तूने ये तो बता दिया कि मसल कैसे बिल्ड होती है, डाइट के बारे में तूने बता दिया, बट अब ये बता कि वर्कआउट रूटीन कैसे बनाए। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ कि कैसे तुम अपना खुद का वर्कआउट रूटीन बना सकते हो। पहले ये पता करो कि तुम हफ्ते में यानी कि वीक में कितनी बार एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर 2 या 3 बार एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि मैं खुद रिकमेंड करता हूँ बिगिनर्स को, तो तुम फुल बॉडी वर्कआउट से स्टार्ट करो, जिसके अंदर तुम एक दिन के अंदर सारी मसल्स ग्रुप को टारगेट करो। बट अगर तुम 3 या 4 बार एक्सरसाइज कर सकते हो तो तुम अपर बॉडी, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, लोअर बॉडी कर सकते हो, जिसके अंदर अपर बॉडी के दिन तुम सारी अपर बॉडी की मसल्स को टारगेट करो और लोअर बॉडी के दिन अपने लेग्स को टारगेट करो। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, अगर तुम बिगिनर हो तो तुम हफ्ते में 2 या 3 बार एक्सरसाइज करने से स्टार्ट करो, जिससे तुम्हारी वर्कआउट करने की हैबिट भी बिल्ड हो और डिसिप्लिन भी बिल्ड हो। बट अगर तुम थोड़े से एडवांस हो तो तुम 5, 6 या 7 बार भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो तुम पुश पुल लेग फॉलो कर सकते हो या फिर ब्रो स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। पुश पुल लेग के अंदर तुम पुश के दिन सारी पुशिंग मसल्स जैसे शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप टारगेट करो। पुल के दिन सारी पुलिंग एक्सरसाइज जैसे पुलअप्स, बाइसेप कल करो और लेग के दिन सारी लेग की एक्सरसाइज करो। अपने वर्कआउट रूटीन के अंदर कुछ एक्सरसाइज ऐड करो और इन्हें ट्रैक करो वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, और ये देखो कि तुम्हारी एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। यानी कि अगर तुम पहले 3 पुशअप लगा पा रहे थे तो अब 4 पुशअप लगाओ, इसके बाद 5 पुशअप लगाओ। यार इतनी सारी एक्सरसाइजेज है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है? तू तेरी फेवरेट एक्सरसाइज बता देना कि तेरी फेवरेट चेस्ट की एक्सरसाइज कौन सी है, बैक की फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है, लेग की फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है, फटाफट बता दे। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज, हाँ यार बताता हूँ। देख, मैं मेरी चेस्ट को ट्रेन करता हूँ डेफिशिएट पुशअप से। ये बस पुशअप ही है, बट पुशअप से बहुत ज़्यादा अच्छा पंप आता है, बहुत ज़्यादा मसल्स भी बिल्ड कर सकते हो। और सेकंड एक्सरसाइज मैं प्रेफर करता हूँ मेरी चेस्ट के लिए डिक्लाइन पुशअप। जो अपर चेस्ट है वो हमेशा बहुत से लोगों में वीक रह जाती है और ये अपर चेस्ट को बहुत अच्छे से टारगेट करती है। मैं मेरे शोल्डर के लिए पाइक पुशअप करता हूँ, नॉर्मल वाली नहीं, डेफिशिएट पाइक पुशअप। इससे शोल्डर में बहुत अच्छा पंप आता है और तुम हैंडस्टैंड पुशअप के लिए भी अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हो। मेरी ट्राइसेप्स के लिए मैं ट्राइसेप एक्सटेंशन करता हूँ। यार ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसके कारण तुम अपनी ट्राइसेप बिल्ड कर सकते हो। बैक बिल्ड करने के लिए मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है पुलअप्स। पुलअप्स से ज़्यादा अच्छी बैक कोई भी एक्सरसाइज बिल्ड नहीं कर सकती। सेकंड फेवरेट एक्सरसाइज मेरी जो है वो है फ्रंट लीवर रेसेस।
ये तुम्हारी फ्रंट लीवर की स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है और तुम्हारे लेट्स में साइज भी ऐड करती है। थर्ड फेवरेट एक्सरसाइज जो मेरी है वो है ऑस्ट्रेलियन पुलअप। इससे मेरी मिडल बैक टारगेट हो जाती है जो पुलअप्स में रह जाती है। और बाइसेप को टारगेट करने के लिए मैं चिनअप्स लगा लेता हूँ। और अपने लेग्स को स्किप करने की गलती मत करना। लेग्स तुम्हारी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और अगर तुम लेग्स स्किप करोगे तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगेगी। ऐसे क्या देख रहे हो जैसे ये गलती मैंने करी हूँ। मैं ये गलती थोड़ी ना कर सकता हूँ। लेग्स को टारगेट करने के लिए मैं पर्सनली पिस्टल स्क्वाट करता हूँ और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज लगती है मुझे। और अगर तुम्हें ये जानना है कि मैंने कैसे पिस्टल स्क्वाट सीखी तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। सेकंड एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ वो है स्टेप अप्स। स्टेप अप्स मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। इसको जब भी मैं करता हूँ तो अगले दिन मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द होता है। अपनी हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने के लिए मैं करता हूँ नॉर्डिक कर्ल्स। हालांकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट धीरे धीरे इसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यार हमेशा पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं वर्कआउट रूटीन बना लेता हूँ, 2-3 महीने एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ बट फिर मैं छोड़ देता हूँ। मेरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तो मुझे ये बता कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ वर्कआउट कैसे करें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे पहले लोगों को रिजल्ट्स आते नहीं, इससे पहले ही वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। वो अपनी डाइट, स्लीप और वर्कआउट के साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तुम कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या कर सकते हो, एक रूटीन बना करके छोटे छोटे गोल्स रखो। जरूरी नहीं है कि तुम शुरू में सोचो बोले मेरे को 20 पुशअप सीखनी है, 10 पुशअप करनी है। पहली बार में तुमसे मसल अप नहीं होगा। एक पुलअप का गोल रखो, एक पुलअप के बाद 5 पुलअप का गोल रखो, इसके बाद 10 पुलअप का गोल रखो और 10 पुलअप के बाद मसल अप का गोल रखो। तो अपनी एक्सपेक्टेशन सही रखो। किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर जैसी बॉडी बनाने का गोल मत रखो क्योंकि इनको वहाँ पे पहुँचने में सालों लगे हैं और उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइस करे हैं क्योंकि वो इस बॉडी के थ्रू पैसे कमाते हैं। वेरएज तुम अपनी बॉडी के थ्रू पैसे नहीं कमाने वाले, तो तुम्हें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो तुम्हें जिम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वर्कआउट को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, स्लीप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और शुरू में डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए छोटे छोटे गोल्स रखो। सुबह उठ के 100 पुशअप लगाना, हफ्ते के अंदर एटलीस्ट 2 बार वर्कआउट करना और प्रोग्रेस पिक्स लो। जितनी हो सके ज़्यादा पिक्स लो। हालांकि तुम्हें अभी शर्म आएगी पिक्स लेने में और तुम किसी को दिखाओगे भी नहीं, बट जब तुम्हारी बॉडी बन जाएगी या फिर तुम अपने ड्रीम फिजिक अचीव कर लोगे तो तुम ये फोटो बड़े गर्व से हर किसी को दिखाओगे। बोले 2.5 साल पहले, 3 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और अभी मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। तो फोटोज़ लेने से मत हिचकिचाओ और अपनी वर्कआउट को जरूर ट्रैक करो। ट्रैक करने से मेरा मतलब है कि तुम ये देखो कि तुम्हारे वेट अभी कितना उठ रहा है या फिर तुमसे अभी कितने सेट्स एंड रैप लग रहे हैं। सपोज अगर तुमसे अभी 20 पुशअप लग रही है तो अगले हफ्ते ये देखो क्या तुमसे 22 पुशअप लग रही है या नहीं लग रही। अगर तुमसे 22 पुशअप नहीं लग रही तो उसके अगले हफ्ते कोशिश करो 22 पुशअप लगाने की। इस तरीके से तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी करते जाओगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और जब भी तुम्हारा मन नहीं करे एक्सरसाइज करने का तो अपनी पुरानी फोटो देखो और देखो तुम कितने पतले या मोटे हुआ करते थे और तुमने कितनी प्रोग्रेस कर ली। और अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी के बारे में अच्छे से जानना है तो फिर ये वाला वीडियो देखो। इसके अंदर मैंने कंसिस्टेंसी को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। यार ये सब तो ठीक है बट पता है मेरे साथ क्या दिक्कत है, मेरे ना जेनेटिक्स खराब है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे हूँ। क्या कहा तूने? जेनेटिक्स? चप्पल क्यों मार रहा है? क्यों जेनेटिक्स? तुम ये वाला वीडियो देखो होम वर्कआउट जानने के लिए कि कैसे तुम घर पे एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर ये वाला वीडियो देखो ये जानने के लिए कि कैसे तुम घर पे कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर सकते हो। मैं इसका गेम बजा के आता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।